look at the Russia Ukraine war. नैरेटिव क्या आ रहा है लगातार और हो क्या रहा है? और इससे ये जो शॉर्ट टर्म नैरेटिव इन्होंने बनाया कि साहब कि हाँ वो रशिया विल कोलैप्स इन 3 months, then 6 months, then 9 months, then 12 months and so. अब क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, अरे वी हैव टू स्टॉप रशिया, और रशिया को हमें अलाउ नहीं करना है. क्यों? रशिया इज नाउ टुडे इज 18%, yesterday it was 18%, today it is 19%. और जब तक वो होगा तब तक वो 25% पे पहुंच जाएगा. अरे यार कमाल कर रखा है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, और सबको आपने उल्लू समझ रखा है. सब उल्लू नहीं है आज की इंफॉर्मेशन एज में. पीपल हैव और कुछ नहीं तो पीपल हैव ऑन देयर फिंगर टिप्स नंबर ऑफ AI टूल्स. उसी से पूछ लेंगे, सबसे कंपेयर कर लेंगे जिसको अगर पूछना होगा थोड़ा सा भी. You look at the what is narrative, this sir. business of narrative domination? Whole Sir, thing appears flawed to me. You look at this Russia narrative. Okay, एक तरफ they say भाई Putin wants to take over Europe. Second side they say he's incompetent, he's weak, his army is screwed up, their Russian weapons are bad. Yeah, you decide which side you're on. It can't be that he's bad, but he's going to take over Europe. कैसे होगा ये? अगर वो इतना खराब है, then why you worried? You're worried because उसके weapons काम कर रहे हैं, तुम्हारे नहीं कर रहे. So आज की रेट में उसका और पूरे नेटो का जो वेपन प्रोडक्शन है, वो रशिया जो है वो 6:1 इनको आउटगन कर रहा है. इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये इनके पास तो वेपन्स ही नहीं है, क्या करेंगे ये? मैंने वही सुबह लिखा था सर. देखिए इसके अंदर एक और फ्लिप साइड है. व्हेन यू लुक एट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का, जैसे आपने बोला है, नैरेटिव दो तरह के होने चाहिए सर. व्हाट यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट इज व्हाट योर पीपल आर सेइंग, नॉट व्हाट द एडवर्सरी इज सेइंग. आपके लोग देश में किस चीज को विश्वास कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए. उसको आपको ब्रेक डाउन करना है इन द लॉन्ग टर्म नैरेटिव, इन द शॉर्ट टर्म नैरेटिव. लॉन्ग टर्म में याद करिएगा, आपका देश हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, बिकॉज मैक्सिमम नंबर आपके नेशनलिस्ट हैं, तो नेशनलिस्ट विल काइंड ऑफ स्टैंड विद यू. शॉर्ट टर्म में होता क्या है सर, आपको क्रिएट करना पड़ता है डाइवर्जन्स फ्रॉम सर्टेन थिंग्स. अगर आप अटैक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के रनअप के अंदर बीच में क्या आया, भैया हम कास्ट सर्वे कराएंगे. दैट वाज अ फ्रिकिंग डाइवर्जन इफ एनीथिंग. सबका पासा पलट गया फॉर 3 दिन. यार ये हुआ क्या? ये कास्ट कहां से आ गया बीच में? सो एवरीबडी वाज गेटिंग टू एनसी. कब ठोकेंगे, कब ठोकेंगे, कब ठोकेंगे, कब ठोकेंगे, कब ठोकेंगे, कब ठोकेंगे. सडनली कास्ट. सो 2 दिन क्या हुआ, पूरा डिस्कशन ही चेंज हो गया. तो इंटरनल ऑडियंस को आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा. सो दीज आर टूल्स दैट यू विल हैव टू यूज. इसके अंदर जो मेरे को खामी दिखती है, दे कुड हैव रिलीज्ड इंफॉर्मेशन नोइंग किस जगह पे काउंटर आपको करना है, या किस जगह पे बिल्ड करना है, किस जगह पे कट करना है. दैट वन प्लेस एक गैप था, वेयर वी सॉ कि भाई स्पेशली ऑन द डे ऑफ द सीज फायर, अब जैसे वो सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, ओ भैया रोना आ गया वहां पर. सो दैट 12 आवर्स बिफोर, जब तक वो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, मातम बना हुआ था पूरी जगह पे. आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु सेड हैंग ऑन, वेट. इतनी गालियां पड़ी मेरे को ओवरनाइट, इतनी गालियां पड़ी, इज नॉट इवन फनी. बट इट्स फाइन, इट्स ओके. बट द पॉइंट इज, वो एक मैच्योरिटी लेवल भी आएगी आपके ऑडियंस के अंदर, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा. बट आपको इंटरनल ऑडियंस के ऊपर फोकस करना है सर. यू हैव टू डू दैट इंटरनल फोकसिंग, अदरवाइज कोई आप नहीं कर पाओगे इस चीज को. सो इफ यू से नैरेटिव डोमिनेंस, इट्स नेवर पॉसिबल. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. होगा ही नहीं. बट दूसरी बात ये है ना कि जैसे मुझे याद है, आई स्टिल रिमेम्बर 1965 वॉर की मुझे ध्यान है. was 5 years old at that time, but I still remember कि एक ऑल इंडिया रेडियो से चलाते थे रेडियो झूठिस्तान. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो था उधर से तरह तरह की बकवास झूठी वो किया करता था, तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक वो अपना बनाया और एक रेडियो झूठिस्तान शुरू कर दिया. बाय द वे, ऑल ऑल इंडिया दोस रेडियो. आर यूट्यूब. हाँ, सॉरी, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान की अनाउंसमेंट्स अभी भी 65 की. हाँ वो 71 पाकिस्तान के मिल जाएंगे. पता नहीं वो रेडियो झूठिस्तान की
वो नहीं देखा। रिकॉर्डिंग्स वगैरह, ऑडियो वगैरह कहीं हो, बट दे वर वेरी एंटरटेनिंग. हम्म, So I still remember them, though I was just 5 years old. Then they repeated that in 1971. और 71 का तो सबको पता है कि भाई वो तो वॉर टिल विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे थे. वो डॉन का जो फ्रंट पेज है वो तो आई थिंक दैट इज स्टफ ऑफ द लेजेंड्स. तो ओवरऑल इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो तो पहले से ही डाउन है. अब आप नैरेटिव बनाना चाहते हो जबकि आपका जो बेस क्रेडिबिलिटी है वो है नहीं, तो फिर it is always propaganda, and propaganda doesn't last very long in the days of in this day and age, which is the information age. वो चल सकती थी किसी जमाने में, अब मुश्किल है. सर द बिगेस्ट पॉइंट अबाउट अ प्रोपेगेंडा पीस और अ नैरेटिव इज कि उसके अंदर कुछ सच्चाई होनी चाहिए. हाँ बिल्कुल, कुछ सच्चाई होनी चाहिए. जितनी ठीक है, ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा चलेगा. उतना वो बेटर है. अब चक्कर क्या है, पूरे झूठ पे अगर आप प्रोपेगेंडा बनाओगे तो वो ज्यादा टाइम चलेगा नहीं. अब जैसे जितने मर्जी देख लीजिए आप, वो SIR वो भैया 6 साल रिसर्च करी, हमने ये करा वो करा, आपने झूठ बोला. यहाँ से अरे 6 पहला साल नहीं है, 6 महीने. आपने उसको और बढ़ा दिया. वो ये 6 साल 6 महीने एक ही चीज है. बट आप ये देखिए, यहाँ से काउंटर अटैक आया एक, कि भाई आपकी अम्मा जी ने भी ये करा हुआ है वो करा हुआ है. अब ये कितना उठाएंगे उसको, ये सोचेंगे. अरे आज SIR की तारीफ कर रहा था वो पवन खेड़ा बैठ के. ठीक है, तो आप ये देखिए सर, पिछली बारी भी ये चीज हुई थी जब मोहन भागवत जी, अब मोहन भागवत जी थोड़ा इधर उधर बोल जाते हैं, उन्होंने 75 बोला, यहाँ पर मोदी जी के पीछे पड़ गए. 75, ये तो रिटायर होने वाले हैं. वहां पर माता जी की एज निकाली 78. जहां बीजेपी से वो काउंटर अटैक, सब चुप हो गए. सो आई थिंक इन लोगों को भी समझ में आ गया कि यार जब ये कोई बकवास करते हैं ना, फर्स्ट फैमिली की निकालो एंड यू विल फाइंड वो बैक ट्रैकिंग होगी उसके बाद. लेट्स सी इफ इट वर्क्स दिस टाइम, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग नैरेटिव. आपने डायरेक्ट काउंटर अटैक करा, वो भी बिलो द बेल्ट. वो आपको बोल रहा है बिहार, यूपी, कर्नाटका, आपने बोला वो सब छोड़ो भाई, अपनी फैमिली में बताओ पहले. तो यू नो दैट्स एन इंटरेस्टिंग काउंटर अटैक. एंड मुझे पता है सर, इस टाइम पे कॉग्निटिव वॉरफेयर पे गवर्नमेंट में काम चल रहा है. देयर इज वर्क व्हिच इज हैपनिंग. एक पॉलिसी ऑलरेडी निकाल दी है व्हिच इज द साइबर डोमेन अवेयरनेस एंड साइबर ऑपरेशंस के ऊपर एक पॉलिसी पब्लिक में ऑलरेडी निकाल दी है, व्हिच इज देयर ऑन द इंडियन आर्मी डॉक्ट्रिन वेबसाइट. So one part of it is come out, amphibious operations, and इसके ऊपर दो डॉक्ट्रिन्स अभी निकाली है इन्होंने. And I know by October cognitive warfare की public and of course classified doctrine भी बाहर आ रही है, where there are a lot of work happening at the back end right now. तो ये आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा because there is a recognition कि यार कई जगहों पे ये गैप था, which is true, even I accept it. बट अगर कोई बोलता है पूरा आपका नैरेटिव फेल हो गया क्योंकि रॉयटर्स नहीं सुन रहा था आपकी, ये नहीं सुन, यार ठीक है, रॉयटर्स नहीं सुन रहा था, who cares? I don't care if Reuters keep saying something, मेरे को नहीं फर्क पड़ता. So we need to also as a country be resilient. अब सर पुतिन को कल किसी ने वहां पर पूछ लिया ट्रंप के साथ में खड़े होके कि भाई when will you stop killing civilians? आप ये सोचिए सर, मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये चीज मोदी जी से पूछी जाए, भारत में क्या होगा? हंगामा. रशिया में क्या हुआ? क्या पूछा? कुछ नहीं, नथिंग. एंड इट्स नॉट दैट रशियंस को इंग्लिश नहीं आती है सर, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड पीपल इन रशिया. उनको पता है वो क्या चल रहा है वहां पर. बट दे हैव मैच्योर्ड एज एन ऑडियंस. उनको पता है किस चीज को कंज्यूम करना है, किस चीज को नहीं करना. हमारे अंदर अभी वो आएगा सर, जैसे जैसे आपकी क्राइसिस और आएगी. Russia is a different system also. Yeah. यहाँ का So- तो जो एडवर्सेरियल सिस्टम है. फॉर इंस्टेंस अगर ट्रम्प को ये पूछा जाएगा तो यूएस में भी दो तरह के नैरेटिव आएंगे. यूएस बीइंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिस्टम. तो Yeah, yeah. that is not a valid comparison. वो तो यूएस हो और जाएगा. इंडिया का कंपैरिजन वैलिड हो सकता है कि भाई यूएस में क्या पूछा तो उस पर दोनों तरह के लोग चिल्लाएंगे. हाँ. तो वहां तो दो तरह के लोग हैं ही नहीं, एक ही तरह के लोग हैं. तो वो थोड़ा सा आई डोंट एग्री.